हेलो दोस्तों। तो आज की हम इस वीडियो में राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय के शासकों की बात करेंगे कि किस रियासत का कौन सा शासक था। एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि राजस्थान में 1857 के समय क्रांति के समय शासक कौन सी रियासत का कौन सा शासक था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कोटा के। कोटा रियासत जो थी उसके शासक थे राम सिंह। देखो, कोटा रियासत के शासक कौन से थे? राम सिंह। और जोधपुर रियासत के जो शासक थे वो थे जोधपुर के तख्त सिंह। जोधपुर के कौन से शासक थे? तख्त सिंह। अच्छा, तख्त सिंह जो थे इन्होंने अपनी जो सेना थी वो अंग्रेज़ों के लिए भेजी थी लड़ने के लिए क्रांतिकारियों से। और इन्होंने जो जो 1857 क्रांति के समय जो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बिथौड़ा का युद्ध। और ये बिथौड़ा का युद्ध जो होता है वो 8 सितंबर 1857 को होता है। उस समय जोधपुर के जो शासक थे तख्त सिंह ने अपने जो सेना थी वो अंग्रेज़ों के लिए भेजी थी बिथौड़ा के युद्ध में, जहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह के साथ ये युद्ध हुआ। तो बिथौड़ा के युद्ध में तख्त सिंह ने अपना सेनापति भेजा था ओनाड सिंह पवार। कौन भेजा था? ओनाड सिंह पवार तख्त सिंह ने अपना सेनापति भेजा था। इसके बाद भरतपुर रियासत के जो शासक थे वो थे जसवंत सिंह। उदयपुर रियासत के जो शासक थे वो थे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। इधर जसवंत सिंह नाबालिग थे भरतपुर के, इस कारण अंग्रेज जो क्रांतिकारी थे यहाँ पर भरतपुर में क्रांति हुई। और भरतपुर में जो क्रांति हुई थी वो 31 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी, 31 मई 1857 को भरतपुर में। इसके बाद उदयपुर के जो शासक थे वो स्वरूप सिंह थे। और उसके बाद जयपुर रियासत के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने अपने तन मन धन से सहयोग किया था अंग्रेज़ों का। इसका जो बचपन है राम सिंह द्वितीय का वो जॉन लुडलो के संरक्षण में बीता था। जॉन लुडलो के संरक्षण में इसका क्या बीता था? बचपन बीता था। तो अंग्रेज़ों का इसने पूर्णतः सहयोग किया था। इसके बाद सिरोही के जो शासक थे वो शिव सिंह थे। सिरोही रियासत जो थी अंग्रेज़ों से अंतिम में संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही, जिसने 1823 को इसने क्या किया? सिरोही रियासत के ने अंग्रेज़ों से संधि की थी। इसके बाद धौलपुर के जो शासक थे वो भगवंत सिंह थे। बीकानेर के शासक सरदार सिंह। बीकानेर शासक ने भी अपनी सेना अंग्रेज़ों के लिए भेजी थी, अंग्रेज़ों के लिए भेजी थी क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए। इसके बाद इसने क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए करनाल तक अपनी सेना भेज दी थी। करनाल हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए सरदार सिंह ने अपनी सेना भेजी, ध्यान रखना, करनाल हरियाणा में। इसके बाद करौली के जो शासक थे मदनपाल थे। जब 1857 क्रांति के समय कोटा में जब 15 अक्टूबर 1857 क्रांति हुई तो वहाँ पर राम सिंह जो था कोटा का शासक, उसको क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया। तब करौली के जो शासक थे उन्होंने क्या किया? मदद की थी। किसकी? कोटा रियासत की मदद की थी, अंग्रेज़ों की मदद की थी और अपनी सेना भेजी थी। तब कोटा में क्रांति का दमन किया गया। जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में कोटा में क्रांति का दमन किया गया था, ध्यान रखें। इसके बाद टोंक रियासत में जो शासक थे वो नवाब वजीरुद्दौला थे। इसके बाद बूंदी में जो शासक थे वो राम सिंह थे। अलवर में जो शासक थे विनय सिंह थे। जैसलमेर में रणजीत सिंह भाटी। इसके बाद झालावाड़ में पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ में दलपत सिंह। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर में उदय सिंह थे। देखो, यहाँ पर झालावाड़ के जो शासक हैं पृथ्वी सिंह, इन पृथ्वी सिंह ने क्या किया? इनके साथ युद्ध हुआ था किसका? जो राजस्थान में आए थे तात्या टोपे, उनके साथ इनका युद्ध हुआ झालावाड़ में। और पृथ्वी सिंह को हराया था किसने? तात्या टोपे ने। और हराकर झालावाड़ पर अपना अधिकार करता है तात्या टोपे। झालावाड़ पर अपना अधिकार करता है तात्या टोपे। इसके बाद तात्या टोपे वापस राजस्थान से निकल जाते हैं और ग्वालियर में नरवर के जंगल पड़ते हैं। वहाँ मानसिंह नारूका नाम के एक शासक ने इसको अंग्रेज़ों के लिए पकड़वा दिया। अंग्रेज़ों ने इसको फांसी दे दी। तो दोस्तों ये राजस्थान में 1857 क्रांति के समय के शासक हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।